ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म ग्रंथों के विश्लेषक हैं और पूर्ण ज्ञाता हैं, और जो हम लोग के साथ में चैनल के लिए गीता के श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आज जो है 8वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है। उससे पूर्व गुरु जी ने चर्चा की थी कि ब्रह्मा के दिन और रात में कितने वर्ष होते हैं, और काल गणना के संदर्भ में उससे पूर्व का श्लोक था। और इसमें प्रश्न बन रहा है कि ब्रह्मा के दिन और रात जब होती है तो सृष्टि की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है। तो ये जानने के लिए अब हम गुरु जी की तरफ चलते हैं। गुरु जी इसका जो है पूर्ण विश्लेषण करेंगे और उसमें क्या होता है ये हम लोग को बताएंगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं विदुः सुरासुराः देवाय तस्मै नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण एवं सहृदय सज्जन वृंद और इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी, ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन, उनका दिन का मान, रात्रि का मान इत्यादि के विषय में चर्चा हुई थी। प्रश्न ये होता है कि जो सृष्टि की रचना और सृष्टि का प्रलय का जो स्वरूप बनता है, उस समय जीवों की स्थिति क्या होती है, जीव कहाँ रहते हैं। जब सृष्टि रहती है तो जीवों का है कि अपने अपने कर्मानुसार तत्त योनि विशेष में जीव रहते हैं। किंतु जब प्रलय होता है तो जीवों की स्थिति क्या होती, कैसे होता है, और प्रलय के बाद सृष्टि का क्रम कैसे बनता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज भी बहुत से वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, किंतु गीता में इस विज्ञान को बड़े ही सरल ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रबलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तो सर्वा व्यक्तयः अव्यक्तात् व्यक्तयः भवन्ति। तात्पर्य है अहरागमे, अर्थात दिन का प्रारंभ जब होता है, ब्रह्मा के दिन का प्रारंभ, तो जितने भी व्यक्ति हैं वो अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। अब ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि जितने भी प्राणी हैं वो ब्रह्मा के दिन में अव्यक्त से कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या इसका सिस्टम है। तो उसको बताते हैं कि प्रकृति का जो सूक्ष्म परिमाण है उसी को ब्रह्मा का शरीर कहा जाता है, और स्थूल पंच महाभूतों के उत्पन्न होने से पूर्व जो स्थिति होती है उसी को सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम उसी को अव्यक्त भी कहते हैं। ब्रह्मा का दिन जो प्रारंभ होता है तो ब्रह्मा का दिन का तात्पर्य होता है सुषुप्ति अवस्था का त्याग, अर्थात जागृत अवस्था की प्राप्ति। तो जागृत अवस्था की जब प्राप्ति होती है तो जो सूक्ष्म प्रकृति है उसमें विकार उत्पन्न होता है, और जब विकार उत्पन्न होता है तो जो प्रकृति है वो स्थूल स्वरूप को धारण करती है, और उस स्थूल स्वरूप को धारण करने वाली जो प्रकृति है उससे तत्त कर्म के अनुसार विभिन्न जीव पुनः अपने शरीर को, पंचभौतिक शरीर को धारण करते हैं उस ब्रह्मा की प्रेरणा के माध्यम से। अब ये पूरी सृष्टि की एक प्रक्रिया है संरचना की,
पहले किसकी रचना होती है, पहले किसकी रचना होती है, इसका पूरा विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। किंतु मुख्य यही है कि जो परा प्रकृति है, जिसमें कोई भी विकृति नहीं है, वो परा प्रकृति है। और ब्रह्मा का शरीर जो है परा प्रकृति का एक सिस्टम, और उसी से जब अपरा प्रकृति का तात्पर्य होता है कि जो प्रकृति का जो है उसका सृष्टि क्रम से बनने वाला जो स्वरूप है वो उसका है, और उस अपरा प्रकृति से ही संपूर्ण सृष्टि का है। अपरा प्रकृति जो है वो स्थूल स्वरूप को प्राप्त होती है, जिससे जो है इसीलिए उसको त्रिगुणात्मक कहा जाता है। इसलिए संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मिका मानी जाती है। उससे पहले महत्तत्व होता है, महत्तत्व के बाद अनंत तत्व होता है, अनंत तत्व के बाद जो है उससे पंच तन्मात्राएं होती हैं, एकादश इंद्रियां होती हैं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत, और इस तरह से संपूर्ण सृष्टि का स्वरूप प्रारंभ होता है। तो ये है अव्यक्त से व्यक्त के स्वरूप को उपस्थित होना। और जब रात्रि का समय होता है तो रात्र्यागमे प्रबलियन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। तो उसी तरह से जब प्रलय होता है तो प्रलय में भी स्थिति वैसे ही होती है, जैसे संपूर्ण इसमें उपनिषदों में सृष्टि क्रम को बतलाया गया। तस्मात् आकाशा संभूता आकाशात् वायु वायुरग्नि रग्नेरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुषा। माने अन्न से संपूर्ण पुरुषों की, पुरुष का तात्पर्य संपूर्ण जीवों की उपस्थिति है। तो जब प्रलय काल होता है तो जितने भी प्राणधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, तो उनमें जो जिनकी मर्यादा है उनको मर्यादा का त्याग होता है। जैसे जल की मर्यादा है, वायु की मर्यादा है, अग्नि की मर्यादा है, वो उतने ही उपयोग में उपस्थित होते हैं जितना कि प्राणियों को आवश्यकता होती है। जब प्रलय काल होता है तो मर्यादा भंग होती है, समुद्र अपने तट को छोड़ करके ऊपर बढ़ता है। इसी प्रकार वायु का जो है प्रवृद्ध वेग होता है, अग्नि का प्रवृद्ध वेग होता है। तो जितने प्राणी हैं वो सब, उनका जो पंच भौतिक स्वरूप है वो नष्ट होता है। और पंच भौतिक स्वरूप में सब नष्ट जब हो जाता है तो उसके पश्चात जो पृथ्वी तत्व है वो जल तत्व में विलीन हो जाता है। जल तत्व जो है वो अग्नि तत्व में, और अग्नि तत्व वायु तत्व में, और वायु तत्व आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। और आकाश तत्व जो है वो भी परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाता है। इसीलिए कई ऐसे जो वैज्ञानिक हैं और कई ऐसे जो दार्शनिक हैं वो कहते हैं शून्य बचता है, जिसको कहते हैं जीरो। जैसे आपके विशेष रूप से बौद्ध हैं, जैन हैं, वो ये मानते हैं कि शून्य ही पहले था। तो शून्य का तात्पर्य ही होता है वो परमात्मा का जो स्वरूप है, सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म जो है, प्रणव रूप में, नाद रूप में, या शब्द रूप में, या उच्चित रूप में वो परमात्मा तत्व वो उपस्थित रहता है। तो इस तरह से संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया का स्वरूप होता है। तो ये जितना भी वो अव्यक्त जो है, तो अव्यक्त का क्या है, वो ब्रह्मा पर्यंत वो सृष्टि का स्वरूप वहीं पर ब्रह्मा के पास तक समाप्त हो जाता है जब ब्रह्मा की रात्रि होती है। उसके बाद फिर स्थिति महाप्रलय की होती, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। तो अभी क्या होता है, जो अव्यक्त स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप का है अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का जो है वो उसका स्थूल तत्व, या उस रूप में कहें तो हम ब्रह्मा को कह सकते हैं कि ब्रह्मा संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण सृष्टि का विस्तार होता है। तो उसमें जाकर के वो संपूर्ण सृष्टि का लय वहाँ तक होता है खंड प्रलय। खंड प्रलय में ये पंच महाभूत तो अपने स्वरूप को त्यागते हैं, किंतु पंच तन्मात्राएं अपने स्वरूप का त्याग नहीं करती हैं। पंच तन्मात्राएं तद्रूप ही रहती है, और उस व्यक्ति विशेष, जो जीव विशेष है, उसके साथ कारण शरीर को लेकर के और उस अव्यक्त के गर्भ में उपस्थित रहती है। और पुनः जब दिन होता है, अर्थात ब्रह्मा का दिन होता है, तो सृष्टि की प्रक्रिया वैसे प्रारंभ होती है। इसी बात को इस श्लोक में बताया गया कि अव्यक्तात् अहरागमे अव्यक्ता सर्वः व्यक्तयः प्रभवन्ति। अहरागमे अर्थात ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ होने पर सर्वाह व्यक्तयः, संपूर्ण जितने प्राणी हैं, अव्यक्तात् उस परमात्मा अर्थात जो ब्रह्म तत्व है या ब्रह्मा है, उससे व्यक्त होते हैं, अर्थात सृष्टि प्रक्रिया में अपने कर्म के अनुसार
तत्त शरीर को प्राप्त करते हैं। रात्र्याग्र में अर्थात जब ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होती है तो अब तत्रैव अव्यक्त संज्ञ के प्रलीयन्ते, तो वो जो खंड प्रलय है उसमें उस अव्यक्त संज्ञ अर्थात उस ब्रह्मा में ही जाकर के वो प्रलीन हो जाते हैं, अर्थात उसे गर्भ में उपस्थित होते हैं। तो ये प्रक्रिया इस 18वें श्लोक में बताई गई। ठीक इसी ढंग से चर्चा आती है 19वें श्लोक में। उसमें कहा गया भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रबलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। ये भूतग्राम का तात्पर्य क्या है? ग्राम शब्द का अर्थ होता है समुदाय। ग्राम शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। ग्राम का शब्द ग्राम भी होता है, शाला समुदाय ग्राम। ग्राम का अर्थ समुदाय भी होता है। यहाँ भूत ग्राम का शब्द में जो ग्राम शब्द है वो समुदाय का वाचक है। भूत का तात्पर्य होता है चर अचर प्राणी। चर का मतलब हो गया जितने भी जीव हैं, मनुष्य से लेकर कीट पतंग तक जो चलने वाले जीव हो उनको चर प्राणी कहते हैं। और अचर प्राणी वो हैं जैसे पर्वत है, वृक्ष है, पौधे हैं, ये अचर प्राणी कहलाते हैं। तो ये चर अचर जितने प्राणी मात्र हैं उनका सब का वाचक ये भूतग्राम शब्द है। तो भूतग्राम जो है वो बारंबार उत्पन्न होता है, बारंबार प्रलीन होता है। भूत्वा ग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रवलीयते। बार बार जो है उत्पन्न होता है, बार बार वो लीन होता है। तात्पर्य है ब्रह्मा का जब दिन होता है तो वो बार बार उत्पन्न होता है। बार बार उत्पन्न होने का मतलब क्या है कि अपने कर्मानुसार जिस शरीर को उसको प्राप्त करना चाहिए वह जीव उस शरीर को प्राप्त करता है। क्योंकि कर्म बंधन तो साथ में रहेगा ही, जब तक मुक्ति अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक वो नहीं होता है। दूसरे क्या है, खंड प्रलय का जो प्रभाव है वो मुक्त जीवों पर नहीं पड़ता है, परंतु जो महाप्रलय होता है उसका प्रभाव सबको होता है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का लय होता है। तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा पर्यंत जितनी सृष्टि है संपूर्ण जो है वो लीन होती है उस परमात्मा तत्व में। तो जितने मुक्त जीव है वो भी लीन हो जाते हैं। और फिर भगवान की जब नई सृष्टि होती है तो नई सृष्टि में वो सब जीव पुनः अपने अपने कर्मानुसार पुनः उत्पन्न होते हैं। नहीं तो ये प्रश्न हो सकता है कि जब कर्म के बंधन के आधार पर सृष्टि का क्रम है, जब नूतन सृष्टि प्रारंभ हो रही है तो उस समय तक किसी कोई कर्म नहीं है, जीरो कर्म है सबके। तो फिर पशु कौन बनेगा, पक्षी कौन बने? सब तो देवता या मनुष्य ही बनना चाहेंगे। तो फिर ये सृष्टि की प्रक्रिया कैसे बनेगी? तो उसका ये उत्तर यही होता है कि प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार प्रसुप्तावस्था में वहाँ पर रहते हैं और सृष्टि की प्रक्रिया होने पर उनके कर्म पुनः जागृत होते हैं और उस कर्म के आधार पर वो तत्तद योनि विशेष को प्राप्त करते हैं। दूसरा प्रश्न एक ये भी होता है कि जब प्रथम सृष्टि हुई तब उसमें कैसे कर्म का स्वरूप बनेगा? प्रथम बार जब जीव हुए तो वहाँ पर तो कोई कर्म किसी का नहीं है, तो उस आधार पर उनकी सृष्टि का स्वरूप कैसे बनेगा? तत्त योनि विशेष में जीव कहाँ से प्राप्त होंगे? इसका भी उत्तर यही है कि ये संपूर्ण सृष्टि का जो प्रक्रिया है ये अनंत है, अनादि है। वृक्ष बीज न्याय, पहले वृक्ष हुआ कि पहले बीज हुआ कि पहले बीज हुआ कि पहले वृक्ष हुआ, ये होता है। जैसे वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष का उत्पन्न किससे होता है? वट वृक्ष का जो बीज है उससे उत्पन्न होगा। तो जब बीज होगा तो वट वृक्ष होगा, और जब वट वृक्ष होगा तो बीज होगा। तो ये ऐसा अन्योन्याश्रय संबंध है कि इसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। इसलिए सृष्टि को अनादि माना गया, इसका कभी आदि हुआ नहीं है। जब आदि ही नहीं है तो वृक्ष होते रहते हैं, बीज बनते रहते हैं, पुनः वृक्ष होते रहते हैं। तो उसी प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया ये भी अनादि है। और इस अनादि का जो सिस्टम है वैसे बन सकता है। इसमें पुनः प्रश्न हो सकता है कि अनादि अगर है तो फिर ये जो शास्त्र में कथन है सह एक अग्र आसीत सह अकामयत एको हम बहुश्याम, ये इसका स्वरूप कैसे बनेगा? तो कहा कि ये जो जब महाप्रलय का जो स्वरूप होता है तो उस समय सुषुप्ति अवस्था उस परमात्मा तत्व की होती है, और फिर जब उन्हें उसके सृष्टि प्रक्रिया की उसकी स्थिति बनती है, उसका इच्छा होती है, तो वो पुनः सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। तो वो जो जीव जितने हैं, जीव भी परमात्मवत अनादि अनंत है। उनका न कभी आदि होता है, अर्थात कभी उनकी उत्पत्ति नहीं होती, कभी अंत नहीं होता है।
क्योंकि वो भी जीव क्या है, ईश्वरांश ही जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वो अपने कर्मों को लेकर के अत्यंत सूक्ष्म रूप में उस परमात्म तत्व के उदर में विराजित रहते हैं, और जब उनकी इच्छा होती है तो वो पुनः जो है वो जीवों को वो अपने उदर से उनको बाहर करके तत्व कर्मानुसार उस सृष्टि प्रक्रिया के वो सहायक बनते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसका बहुत ही अच्छे ढंग से विवेचन शास्त्रों में प्राप्त होता है, और ये स्वतः नहीं प्राप्त कर सकते हैं। रात्र्यागमे अवशः प्रबलीय, जब रात्रि का आगमन होता है तो सबका उनका जो है वो बार बार जो उत्पन्न होकर के उस परमात्म तत्व में विलीन होते हैं। और प्रभवंति हरागमे, तो प्रभवंति हरागमे, अह आगमे, अह माने दिन का, जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तो वो स्वतः प्रकृति के वश, अर्थात हम अगर चाहें कि हम इस योनि में चले जाओ उस योनि में चला जाए तो हमारे चाहने से नहीं होगा। हमको कब उत्पन्न होना है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो एक प्रकृति की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रकृति के प्रक्रिया में हमारे कर्म जो है उसमें हेतु बनते हैं, और उसके आधार पर हमारी स्थिति होती है। प्रायः देखा गया है कि बहुत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति वो 100 वर्ष से ऊपर जीता है, अत्यंत पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति वो 50 साल में, 20 साल में, 25 साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी योगी होते हुए भी भगवान शंकराचार्य वो 33 वर्ष की अवस्था में, 32 वर्ष की अवस्था में उनका शरीर पूरा हो गया। इतने बड़े योगी और विद्वान होते हुए विवेकानंद जी अल्प अवस्था में ही काल कवलित हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि योग साधना या वैदुष्य होना या बहुत तपस्वी होना भी उम्र के या आयु के बढ़ने या घटने में कारण है। कुछ कारण हो सकते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म के अनुसार, पूर्व जन्म कर्म के अनुसार जितनी आयु आपको प्राप्त है उतना ही आप जी सकते हैं। चाहे आप पाप कर्म करने से यही हो सकता है, कुछ आयु आपकी कुछ अंश तक कम हो सकती है, और अत्यंत पुण्य कर्म करने से कुछ आयु की अभिवृद्धि हो सकती है, परंतु अभिवृद्धि नहीं हो सकती है कि आपका जो है 25 साल 30 वर्ष की अवस्था डायरेक्ट जाके 100 वर्ष में परिणत हो जाए। 1-2 वर्ष की स्थिति इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकती है। तो ये स्थिति शास्त्रीय व्यवस्था में है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि संपूर्ण जितना ये चराचर प्राणी है ये बारंबार उत्पन्न होता है, बारंबार उस परमात्मा में लीन होता है। तो कब ये लीन होता है, कब बारंबार उत्पन्न होता है? तो रात्र्यागमे प्रलीयते, जब ब्रह्मा की रात्रि होती है तब वो जो है तत्व जाकर के उस परमात्मा तत्व में विलीन होते हैं, और जब ब्रह्मा का दिन होता है तो प्रभवंती, वो सब उत्पन्न होते हैं। इस तरह से इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस संपूर्ण प्रक्रिया को बताया, और सृष्टि प्रक्रिया की कैसे स्वरूप उसका बनता है उसकी पूरी चर्चा की, और उसमें सर्वाधिक हेतु प्रकृति के माध्यम से उन्होंने बताया, और ये भी बताया कि ब्रह्मा का जो स्वरूप है वो भी प्रकृति का एक स्वरूप है। क्योंकि अगर हम प्रकृति के स्वरूप और ब्रह्मा के स्वरूप का ऐक्य नहीं मानेंगे तो शास्त्रों की जो व्याख्या है वो भिन्न व्याख्या होगी। शास्त्रों के व्याख्या करने का प्रारूप भिन्न हो सकता है, प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, किंतु तत्व जो है वो भिन्न नहीं हो सकते हैं। तत्व सब वही रहते हैं। इसलिए सभी शास्त्रों की भिन्न वाक्यता दिखाई पड़ने पर भी उनकी एक वाक्यता होती है। यही वैशिष्ट्य हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों का और सभी शास्त्रों का वेद